हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड खुशी से रह रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से। फिजिक्स के अंदर जो मैकेनिक्स का चैप्टर है उसको लेंगे शुरुआत से। और मैकेनिक्स का चैप्टर में हम 25-26 क्वेश्चन करके हम इस प्रकार से मैकेनिक्स को कंप्लीट करेंगे फिजिक्स के अंदर। और अगला चैप्टर हीट को लेंगे, फिर फर्स्ट नाम को लेंगे। इस प्रकार से सभी चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम केमिस्ट्री की ओर रुख करेंगे और इसी प्रकार बायोलॉजी को भी क्लियर करेंगे। इस प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको साइंस में जितने भी क्वेश्चन दिक्कत हो रही थी वो सभी इस यूट्यूब चैनल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब सभी साइंस के क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए सीधे क्वेश्चन हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। तो इसका सही आंसर है जूल। जूल कार्य का मात्रक है। न्यूटन की बात करें तो बल का मात्रक है। और डाइन क्या है, डाइन भी सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो लंबी लंबी खगोलीय बिंदु की, खगोलीय मतलब आकाश में जो दूरी होती है लंबी लंबी, उसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, इसलिए दूरी की इकाई हो गई। समय और प्रकाश धारा की मात्रक, धारा क्या है, धारा का करंट है। धारा मतलब करंट होता है और इसका क्या है, एम्पियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है, मतलब बल का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका हम सभी जानते हैं बल का न्यूटन है। ठीक है, केल्विन की बात करें तो तापमान में होता है इसका मापन। और पास्कल की बात करें तो दाब की इकाई पास्कल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सूची 1 की सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो उच्च वेग की बात करते हैं। तो उच्च वेग मतलब जो जो एरोप्लेन हवाई जहाज होते हैं उनकी गति को मापने के लिए इकाई का जो उपयोग किया जाता है उसे मैक कहते हैं। मैक में मापते हैं, यानी कि ए 1 नंबर के साथ सेट हो गया। अब तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है, एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है तरंग दैर्ध्य को। तो इसका बी का 2 आंसर सही हो गया। दाब की बात करें तो पास्कल। पास्कल क्या है, पास्कल दाब है। और तो ए इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए दाब को क्या, मतलब बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और इसकी इकाई क्या है, पास्कल है। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का जूल है, यानी कि सीधा सीधा सेट हो गया। तो ए का 1 आएगा, बी का 2 आएगा, सी का 3 आएगा और डी का 4 आएगा। इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, यानी कि 1 2 3 4 सीधा सीधा सही हो गया सी ऑप्शन। अब पांचवा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, यानी कि समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष है वो समय का मात्रक है, चंद्रमा है वो समय का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष की बात करें तो यह लंबी लंबी खगोलीय दूरी होती है, उनको मापने के लिए प्रकाश वर्ष उपयोग में लिया जाता है। यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, न कि समय का। इसलिए सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया हमारा सही आंसर। 6 क्वेश्चन की बात करें तो पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो पारसेक की जो बड़ी बड़ी दूरियां होती है खगोलीय बिंदु में, उनको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। सी दूरी की इकाई क्या है, पारसेक है। अब 7वां क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मतलब हमको ये देखना है कि सुमेल हुए हुए है ना, ये इनको ये से देखना है कि सही है या गलत है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हमें गलत वाला देखना है। तो डेसिबल की बात करें तो ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता की इकाई है। आश्व शक्ति की बात करें तो शक्ति की इकाई यानी पावर की एक इकाई अश्व शक्ति भी होती है। समुद्री मील की बात करें तो नौ संचालन में दूरी की इकाई क्या है, समुद्री मील। नौ संचालन मतलब जैसे वे होते हैं ना पानी के अंदर जहाज चलते हैं, उनको समुद्री मील में नापा जाता है उनकी दूरी को। और सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस डिग्री की इकाई होती है, डिग्री के अंदर सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन की बात करें ज्योति तीव्रता, जो कैंडेला होता है, तो ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है, कैंडेला होता है। ठीक है,
और ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लेक्स का, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा होती है ज्योति, उसकी इकाई क्या है? तो इसका आंसर सही है सी, लक्स। लक्स क्या है? ज्योति की इकाई है। ठीक है। 10 क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10वां क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल क्या है? दाब की इकाई है। दाब के साथ जो ये त्वरण गया है वो थोड़ा मिस प्रिंट है, तो दाब की इकाई क्या है? पास्कल है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कैंडेला, हमने पहले ही देखा था कि कैंडेला की क्या है? कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। अब 12वां क्वेश्चन जूल की बात करते हैं। जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है जूल। ठीक है, ऊर्जा की इकाई जूल है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? यानी कि जो मात्रक में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, जैसे बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इस प्रकार की इकाई कब अपनाई गई, यानी हमारे द्वारा अपनाई गई? तो 1971 यानी 1971 ईस्वी में अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ऐसा ही पद्धति को। 14वां क्वेश्चन है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज से किसका मापन किया जाता है? तो चौथा ऑप्शन यह डी ऑप्शन, तरंगों की आवृत्ति मापने में हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है, यानी तरंगों की आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है। विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा होती है, जैसे विद्युत मात्रा की इकाई होती है कूलाम्ब। कूलाम्ब क्या होती है? विद्युत मात्रा की इकाई है। आप सभी एम्पियर करके आओगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्पियर विद्युत धारा की मात्रा है, न कि विद्युत मात्रा की। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, विद्युत मात्रा की इकाई है कूलाम्ब, इसलिए। ठीक है। ओम की बात करें तो प्रतिरोध की होती है। वोल्ट की बात करते हो वोल्ट मीटर की होती है। ठीक है। एसआई पत्ती में लेंस के शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पत्ती में हमने अभी देखा है कि एसआई पत्ती को कब स्वीकार किया गया है? 1971 में। और एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, यानी लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर, बी ऑप्शन सही है हमारा। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो डेसिबल हमें मालूम है कि ध्वनि से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, वातावरण में ध्वनि। 18वां एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो हमने अभी पीछे देखा है कि एम्पियर करंट या धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। और मात्रा की क्या इकाई है? मात्रा की कूलाम्ब है। ठीक है। और प्रतिरोध जानते हैं। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं। यंग प्रत्यावस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यावस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? ये यंग प्रत्यावस्था गुणांक इलास्टिसिटी चैप्टर आएगा, उसमें हम विस्तार से देखेंगे। अभी तो हम इसका मात्रक देख रहे हैं। तो यंग प्रत्यावस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? यानी कौन कौन सी भौतिक राशि है जिनके बीमीय सूत्र समान नहीं है? तो बल और दाब की बात करें तो बीमीय सूत्र समान नहीं है। बल का और दाब का बीमीय सूत्र अलग अलग होता है। आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। कार्य और ऊर्जा की बात करें तो इनका बीमीय सूत्र समान होता है। आवेग और संवेग की बात करें तो इनका बीमीय सूत्र समान होता है। भार और बल की बात करें तो इनका भी बीमीय सूत्र समान होता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो गया, बल एवं दाब, क्योंकि इनका बीमीय सूत्र समान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां देखते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, यानी कि एक खगोलीय इकाई कैसे संबंधित है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एक खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि अविमीय राशि जिसकी कोई बीमा नहीं है, जिसका कोई मात्रक नहीं है, ऐसी राशि इन ऑप्शनों में से कौन सी है?
तो विकृति की बात करते हैं, श्यानता गुणांक की बात करते हैं, गैस नियतांक की बात करते हैं और प्लांक नियतांक की बात करते हैं। तो विकृति क्या है? विकृति एक अभिमीय राशि यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं है। श्यानता गुणांक की बात करते हैं, इसका एक मात्रक है। गैस नियतांक का भी एक मात्रक है, प्लांक नियतांक का भी एक मात्रक है। तो इसका सही आंसर होगा 22वां क्वेश्चन का ए, विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? यानी कि सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि कौन सी है? संवेग की बात करें तो ये एक सदिश राशि है। वेग की बात करें तो ये सदिश राशि है। कोणीय वेग की बात करें तो ये एक सदिश राशि है, लेकिन डी ऑप्शन द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यानी कि सदिश राशि नहीं है, या हम इसे अदिश राशि बोल सकते हैं। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो गया, द्रव्यमान। 24वां क्वेश्चन की बात करते हैं, अदिश राशि है ऊर्जा, बलागुण, संवेग और उपयुक्त सभी। तो ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा एक अदिश राशि है, बलागुण और संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। तो हमारा आंसर सही क्या हो गया? ए ऑप्शन, यानी कि ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य सदिश राशि की बात करें तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संवेग। संवेग क्या है? सदिश राशि है। और दाब, ऊर्जा और कार्य अदिश राशि है। ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि अदिश राशि की बात करें तो विस्थापन है, सदिश राशि है। वेग है, वो भी सदिश राशि है। बल है, वो भी सदिश राशि है। आयतन है, वो एक अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आयतन। तो इस प्रकार से आज के 26 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसी प्रकार से हम 26 या 25 क्वेश्चन लेके मैकेनिक्स को चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर हमारा हीट होगा। इस प्रकार से हम 25-26 क्वेश्चन लेके इस मतलब मैकेनिक्स के चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें। थैंक यू एंड